हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का प्रस्तावना का बिहार पुलिस एसआई और बिहार पुलिस कांस्टेबल और अन्य परीक्षाएं जो बिहार पुलिस के लिए आयोजित होती है उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले हमने 87 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम 88 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत एक क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो हमारे संविधान के 42वें संशोधन 1976 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। अगला है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। यह भी सही है। उसके बाद है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। यह भी सही है। तो तीनों सही है। तो ए, बी और सी तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो संघवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संघवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इनमें से किसको प्रस्तावना में संविधान लागू होने के समय में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था जब संविधान लागू होने वाला था। उस समय समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई। तो भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी में स्वीकृत की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत कोई भी भारतीय दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता है तो इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो अधिगृहित संपत्ति यह भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, या विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, या स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता संबंधी विधान या कानून बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद भारत में नागरिकता संबंधी कानून या विधान बना सकती है। तो संसद को भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का हनन है? इनमें से कौन मौलिक अधिकार का हनन है? तो सामूहिक आंदोलन करना, या रात्रि में 10 बजे के बाद शराब न पीने देना, या पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, या न्यूनतम मजदूरी न देना। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? तो चलिए इसका देख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19(1) के ए एवं न्यूनतम मजदूरी न देना अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोनों मौलिक अधिकारों का हनन है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और अनुच्छेद हैं जिसे आप लोगों को याद जरूर कर लेना है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह कौन सा अधिकार है? तो यह सूचना का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारे संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार अब एक कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 300 ए में निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो इनमें से कौन सा अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं हो सकता, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो आरंभ में संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था। यद्यपि
सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 21 को के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो हालांकि यह क्वेश्चन 2002 का है, तो उससे पहले मौलिक अधिकार के श्रेणी में शिक्षा के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन अभी यह अनुच्छेद 21 के क में एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाएं व संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संस्था और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो निजता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध यह एक मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो हमारे संविधान में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार शामिल है, मौन रहने का अधिकार शामिल है। हड़ताल करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। हालांकि मौन रहने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार भी शामिल है और प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया गया, जबकि 2010 में इसे लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षा का अधिकार लागू हुआ 2010 ईस्वी में, लेकिन संविधान में इसका संशोधन 2002 में ही कर दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय क्या है। तो नागरिक समता का आशय है कि कानून के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष हर के कोई समान है, कोई ऊपर नीचे, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद जो है सो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो संविधान अपने नागरिकों के समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों की गारंटी देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो काम करने का अधिकार को छोड़कर इनमें से सभी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे का वीडियो अगले वीडियो में आएगा, इससे आगे का क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।